आपने रामायण तो अवश्य पढ़ा होगा। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें अभी भी जानकारी नहीं है। कहानी है एक घास का तिनका। एक घास का तिनका का रहस्य क्या है, आज मैं इसे बतलाना चाहूँगा। जब रावण माँ सीता को हरण कर लंका ले गए, तब माँ सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ सोचा करती थीं। रावण वहाँ पहुँचता था और माँ सीता को धमकाता था। माँ सीता शांत बैठी रहती थीं। जब रावण एक बार भगवान श्री राम का वेश धारण कर माँ सीता के पास पहुँचा, तो रावण को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। और जब रावण लौटकर अपने कक्ष में पहुंचा, तो मंदोदरी ने उनसे कहा कि आप तो भगवान श्री राम के वेश में वहाँ पहुँचे। तो रावण कहता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। और इस तरह से अक्सर रावण माँ सीता के पास पहुँचता था। और जब रावण वहाँ पहुँचता था, तो माँ सीता एक घास के तिनके को बार बार घूर कर देखती थीं। इसका कारण यह है कि जब माँ सीता का ब्याह भगवान श्री राम से हुआ था, तो उस समय माँ सीता जब गृह प्रवेश की थीं, तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी वधू जब गृह प्रवेश करती हैं, तो उनसे मीठा बनाया जाता है या बनवाया जाता है, क्योंकि इससे जीवन में, घर में हमेशा मिठास रहता है। और उस समय माँ सीता ने खीर बनाई थी और राजा दशरथ राजा दशरथ की पत्नियों को और जो भी घर में मौजूद थे, सभी को खीर परोसा गया। उसी समय तेज़ आंधी आई और आंधी आने के कारण एक तिनका दशरथ जी की थाली में चला गया। और उस समय माँ सीता उस थाली में नज़र गड़ाए हुए थीं। धीरे धीरे वो घास जलकर राख हो गया और थोड़ा सा एक बूंद जैसा दिखाई पड़ रहा था। इस चमत्कार को राजा दशरथ देख रहे थे। बाद में राजा दशरथ ने माँ सीता को बुलाया और कहा कि मैं सारा दृश्य देख रहा था। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई शत्रु तुम्हारा है, तो उसे घूर कर नहीं देखना, क्योंकि अगर घूर कर देखा जाएगा तो शत्रु जलकर समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से माँ सीता राजा दशरथ की आज्ञा को पालन करते हुए वो सिर्फ घास को देखती थी। और अगर वो रावण को देखती तो निश्चित रूप से रावण जल जाता। इस तरह से देखा जाए तो रामायण में बहुत ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम रामायण को या कोई भी ग्रंथ को अच्छी ढंग से पढ़ते नहीं हैं। इसलिए
हमेशा कोई भी ग्रंथ हो हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए, तभी हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।